हेलो बच्चों, मैं श्रीमती वाई एन खान, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कवाड़िया से। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक प्रजनन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपकी किताब में निम्न श्रेणी के स्थान पर एकल जीवों में जनन ऐसी हेडिंग दी गई है। वो इसलिए कि इस अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो आइए हम देखते हैं सर्वप्रथम प्रजनन क्या है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन अपनी जाति एवं वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है। जीवों में पाई जाने वाली इस प्रक्रिया को प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। निरंतरता को बनाए रखने के साथ ही जीव प्रजनन के द्वारा अपने आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। अर्थात आनुवंशिक लक्षण यानी किसी भी जाति के जो विशेष लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल वैसे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते चले जाएंगे। निम्न श्रेणी के जीव ये क्या होते हैं? तो पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जीव जंतु इसके जल, स्थल एवं वायु में उपस्थित होते। सभी जीव अपने स्वभाव, स्वरूप, गुणों तथा आमाप में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। सरल रचना वाले एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय तथा सूक्ष्म जीवों को निम्न श्रेणी के जीवों में रखा गया है। इसके उदाहरण हैं विषाणु, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, राइजोपस, यीस्ट आदि निम्न वर्ग में आने वाले जीव हैं। ऐसे सभी जीव निम्न श्रेणी के जीवों में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जीव के द्वारा होती है, दूसरा जीव इसमें भाग नहीं लेता। युग्मक का निर्माण नहीं होता। यदि युग्मक बन भी गए तो बिना निषेचन के ही विकसित होकर नए जीव बनाते हैं। इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। बच्चों, अब अलैंगिक प्रजनन की विधियां, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक नज़र में हम इन विधियों को देखते हैं। इस चार्ट में आपको पूरी विधियां एक साथ मैंने कंपाइल करके दिखाई है। पहली विधि है कोशिकीय विखंडन, जैसे हम इंग्लिश में सेल फिशन कहते हैं। सेल यानी कोशिका, फिशन यानी विखंडन। ये दो तरीके से हो सकता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। इनके उदाहरण भी मैंने यहीं पर लिख दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। द्विविखंडन अमीबा में, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम जो मलेरिया उत्पन्न करता है आपके शरीर में पहुंचकर। तीसरी विधि है खंडन की, जिसे इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा है। अगली विधि मुकुलन, जिसे इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा, यीस्ट। नेक्स्ट है बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल भी दिया है मैंने नीचे, राइजोपस। अगली विधि है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, या जिसे इंग्लिश में रिजनरेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहीं दे दिए हैं, प्लेनेरियम है, स्टारफिश है। तो ये हमने सारी विधियाँ एक फ्लो चार्ट के माध्यम से एक ही नज़र में सामने देख लिए। अब इन विधियों को हम अगले इसमें इनके थोड़े थोड़े शॉर्ट में पढ़ेंगे कि कैसे होता है, जैसे कोशिकीय विखंडन कैसे होता है। चलिए देखते हैं। कोशिकीय विखंडन, यह अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इस विधि में जनक कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा
दो या अधिक कोशिका में विभाजित हो जाती है। यह सभी कोशिकाएं विकसित होकर नया जीव बना देती हैं। नीचे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहली विधि द्विखंडन है। एक से एक अमीबा से दो अमीबा तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। पहले नाभिक इलोंगेट हो रहा है, बढ़ रहा है दो तरफ, तो ये केंद्रक विभाजित होगा। इसके बाद इसका कोशिका द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली बढ़ जाएगी और इस तरह एक से दो कोशिका बन जाएंगी। अगले पिक्चर में आप देख रहे हैं प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। एक कोशिका के अंदर बहुत सारे नाभिक दिख रहे हैं, ये पहले तैयार हो गए हैं। जब ये बन जाएंगे तो ये कोशिका की जो वॉल है ये फट जाएगी और आपको दिख रहे हैं संतति नाभिक बाहर निकल रहे हैं। इन प्रत्येक नाभिक के चारों ओर एक अच्छी कड़ी भित्ति या वॉल का निर्माण हो जाता है और ये अपनी भित्तियों को तोड़कर बाहर आते हैं और ये नए प्लाज्मोडियम में विकसित हो जाएंगे। या जिस भी जीव में हो रहा है उस जीव में ये नए जीव में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी एक से बहुत सारे जीव बन जाएंगे यहाँ, तो इसलिए इसे बहुविखंडन नाम दिया गया है। अगली विधि हमारी थी खंडन, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये होता है बहुकोशिकीय जीवों में। जीव के छोटे छोटे टुकड़े भी विकसित होकर नया जीव बना सकते हैं या बनाते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा में फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं। ये एक शैवाल है, हरी शैवाल, जो धागे नुमा रचना में पाया जाता है। इसके कुछ धागे टुकड़ों में बढ़ गए हैं और ये प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया स्पाइरोगाइरा बना लेगा। अगली विधि हम देख रहे हैं मुकुलन या बडिंग की। जनक कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलता है जो वृद्धि करता है, इसे ही मुकुल यानी या कली कहते हैं। यह जनक जीव से अलग होकर नए जीव में विकसित हो जाती है, इसे मुकुलन कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। नीचे पिक्चर में आप देख रहे हैं ये हाइड्रा है जो एक जंतु में रखा गया है। इस हाइड्रा से एक बड निकलती दिखाई दे रही है, छोटी छोटी बड निकलती दिखाई दे रही है, छोटी सी बड दिख रही है मुकुल। अगले पिक्चर में ये बड जो है वृद्धि करके बड़ी हो जा रही है और कुछ समय बाद ये बड जनक कोशिका से अलग हो जाएगी और एक नए हाइड्रा में विकसित हो जाएगी। अगली विधि हमारी बीजाणु निर्माण, जिसे हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। इस विधि में जीव आवरण युक्त कुछ विशेष कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिन्हें बीजाणु या स्पोर कहते हैं। यह बीजाणु अंकुरित होकर नया जीव बनाते हैं। उदाहरण शैवाल, फंजाई जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि। पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे बीजाणु जिस रचना में बनते हैं उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। ये स्पोर जब बनकर तैयार हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजियम का मीनिंग है बीजाणु धानी, जिसके अंदर बीजाणु का निर्माण होता है। ये बीजाणु धानी अगली पिक्चर में आपको दिख रही है कि बीजाणु धानी फट गई है और बीजाणु मुक्त हो गए हैं और एक बीजाणु अंकुरित होता दिखाई दे रहा है। ये बीजाणु अंकुरित होकर फिर से एक नया राइजोपस तैयार करेगा। इसके बाद हम देखते हैं अगली विधि हमारी पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, जिसे इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की क्षमता होती है। यदि किसी कारणवश जीव के टुकड़े हो जाएं, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव बना लेता है। इसके कुछ ही एग्जाम्पल हैं स्टारफिश, प्लेनेरिया आदि। परंतु
पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता। बच्चों, हमने देखा है, यहाँ तो हम देख रहे हैं चित्र में प्लेनेरिया हमने लिया है एग्जाम्पल में। ये प्लेनेरिया के 3 भाग हो गए हैं और फिर तीनों भाग थोड़े बड़े में दिख रहे हैं और फिर ये तीनों भाग लास्ट में 3 प्लेनेरिया का निर्माण कर रहे हैं। किंतु आपको बता दिया गया है कि ये जनन के समान ये विधि नहीं है, क्योंकि हर जीव में ऐसा नहीं होता है। ये कुछ लिमिटेड जीवों में होता है, बहुत ही निम्न श्रेणी के। इसमें पुनरुद्भवन में हमने देखा है छिपकली का उदाहरण घरों में देखा है। कई बार हम छिपकली को मारने दौड़ते हैं तो पूंछ पे लग जाती है और उसकी पूंछ कट के गिर जाती है और छिपकली भाग जाती है। लेकिन कुछ समय बाद छिपकली की नई पूंछ विकसित हो जाती है। इसको पुनरुद्भवन कहा जाता है। तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि अलैंगिक प्रजनन जीवों में, सूक्ष्म जीवों में कैसे होता है। सारी विधियाँ मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको चित्र भी दिया। वो सारी विधियाँ दी हैं जो आपकी किताब में भी हैं। आप समझ गए होंगे कि एक जीव किस तरह विभिन्न विधियों के माध्यम से नया जीव बनाता है। इस अलैंगिक जनन से लाभ, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, तो ये एक लाभकारी चीज़ है कि इसमें दूसरा जनक ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। यह केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जो कि एक सरल प्रोसेस है। तीसरी बात यह है कि केवल एक जंतु बहुत अधिक संततियों को पैदा कर सकता है। और चौथी बात यह है कि इस विधि से उत्पन्न संतानें अपने जनक यानी पेरेंट से पूर्णतः मेल खाती है। इसमें कोई विभिन्नताएं नहीं होती, किंतु इससे हानियां भी हैं। इस प्रजनन से बने जीवों में वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन की क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि एक पीढ़ी का एक जीव जंतु जैसा है अगला भी वैसा ही रहेगा, लेकिन परिस्थितियां, वातावरण, तापमान सब कुछ बदलता जाता है, तो ये सहन करने की क्षमता इनमें नहीं होती, अनुकूलन की क्षमता। दूसरी बात कि इस प्रजनन में, चूँकि आपको बताया था मैंने, युग्मक का समलयन नहीं होता है, युग्मक बनते ही नहीं है। इस कारण इस विधि से जो संतानें बनती हैं उनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, अनुवांशिक पुनर्योजन नहीं होता। तीसरी बात, इस प्रजनन से इसलिए विकास की संभावना क्षीण हो जाती है या बहुत कम होती है। इससे कोई डेवलपमेंट होगा ही नहीं, कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि विकास भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने अलैंगिक प्रजनन की सभी विधियाँ अच्छी तरह से जान लिए हैं। अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक से इसके क्वेश्चन आंसर रेडी करने हैं। अरे चालू। और कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें, कोई समस्या हो तो, कोई बात समझ में ना आई हो तो, और नए हैं या न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बेटा, थैंक यू।